दोस्तों, हमारा देश भारत दुनिया का सबसे प्राचीन देश माना जाता है। यहाँ समय के साथ कई परिवर्तन होते गए। प्राचीन भारत, जिसको आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था, दुनिया के बहुत बड़े भूभाग पर फैला हुआ था। यहाँ हिंदू राजाओं का लंबे समय तक शासन रहा। इस दौरान यहाँ कई विदेशी आक्रमण किया था। इस वजह से अखंड भारत खंडित होता गया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 1947 आते आते हमारे देश से अलग होने वाले देशों की संख्या 15 से ज़्यादा हो चुकी थी। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि वह कौन कौन से देश हैं जहां पहले भारतवर्ष हुआ करता था। ये भारत से अलग क्यों हो गए? क्या अखंड भारत को खंडित करने के पीछे किसी की चाल थी? यदि आज सभी देश भारत में मिल जाए तो क्या होगा? जानते हैं अखंड भारत की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज हब में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, अखंड भारत आर्यावर्त कुछ इस तरह का हुआ करता था, मगर समय के थेपोड़े ने भारत के कई टुकड़े कर दिए और आज कुछ इस तरह का दिखाई देता है। दरअसल आज भी भारत के टॉप 10 बड़े देशों में नाम शुमार है। अब आप ही बता सकते हैं कि हमारा भारत कितना बड़ा रहा होगा। लेकिन आज से 2500 वर्ष पहले कई विदेशियों ने आक्रमण कर भारत पे राज किया और उसे खंडित कर दिया, और साथ इस विदेशी ताकतों ने लंबे समय तक राज किया था। आज जो आपको सभी पड़ोसी देश नज़र आ रहे हैं, वह किसी ज़माने में अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों, आज इस कुछ देशों के विघटन के बारे में जानेंगे जो आज स्वतंत्र देश के रूप में शामिल है। इनमें से कई देश में तो भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और पाकिस्तान की बात करें तो आज के दौर में से सबसे खराब रिश्ते हैं। पाकिस्तान के साथ रिश्ता इतने खराब है कि आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब जम्मू कश्मीर में पुलवामा आतंकवादी हमला हुआ था 14 फरवरी 2019 को, तब से लेकर अब तक कोई भारत और पाकिस्तान के बीच आयात और निर्यात कुछ नहीं हो रहा है। दोस्तों, आइए जानते हैं कब कौन सा देश भारत से अलग होकर नया देश बन गया। अफगानिस्तान। बात अफगानिस्तान की करें तो यह भी ब्रिटिश शासन के अधीन था, और आखिर में 18 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने आज़ाद कर दिया था, जिसके बाद भारत से अलग होकर स्वतंत्र देश बन जाता है। और आज अफगानिस्तान के सत्ता पर तालिबान काबिज है। नेपाल। बात नेपाल की करें तो यह भी अखंड भारत का हिस्सा था, और हिंदू धर्म में नेपाल को काफ़ी महत्व दिया जाता है, क्योंकि रामायण की बात करें तो माता सीता का घर नेपाल में ही है, और 1923 को स्वतंत्र देश बना। भूटान। दोस्तों, भूटान की बात करें तो भारत का अभिन्न अंग था, और भूटान भौगोलिक रूप से भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भूटान में आज भी वैदिक और बौद्ध धर्म के लोग निवास करते हैं। तिब्बत। अखंड भारत में तिब्बत का नाम त्रिविक ऋषि का अब मिलकर बना है। तिब्बत पहले हिंदू संस्कृति धर्म का ही केंद्र हुआ करता। पहले यहाँ हिंदू शायरी राजा का राज था, बाद में बौद्ध धर्म का प्रसार हो गया था। दरअसल आगामी दिनों में बौद्ध धर्म का तिब्बत गढ़ बन गया था, और साल 1807 में ब्रिटिश इंडिया और चीन के बीच एक समझौता होता है, जिसमें तिब्बत को 2 भाग कर दिए जाते हैं, और भारत की सीमा से सटा जो लामा को दिया गया था, जिसे साल 1954 में नेहरू द्वारा चीन को दे दिया गया। वर्तमान में पूरे तिब्बत पर चीन का अधिकार है। ईरान। अखंड भारत का भाग ईरान तक फैला हुआ था। ईरान का पहला नाम आर्यन हुआ करता था। कहा जाता है कि भारत के आर्य वहां जाकर के बस गए थे। 7वीं शताब्दी के बाद ईरान के पड़ोसी देश अरबों ने ईरान पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया। इसके बाद यहाँ के आर्य को इस्लाम में बदल दिया गया। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।